हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और फ्लूइड मैकेनिक्स का ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट देखने में लग रहा है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा, बट ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या कि ये एक ऊपर में स्क्वायर प्लेट है 6x6 का। ठीक है, ये 6x6 का स्क्वायर प्लेट है और इसका बॉटम भी है 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्क्वायर प्लेट। ये 2 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है 2 मीटर। तो 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लेट नीचे और ऊपर। तो जब इसको जोड़ने वाला जो साइड सब है, तो साइड में जो फेस बनेगा वो एक ट्रेपेजियम का शेप ले ले रहा है। ठीक है, तो चारों तरफ से इसका क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक, जिस ट्रेपेजियम का जिसका कि ये वर्टिकल हाइट जो है वो क्या दे दिया गया है 2 मीटर। ट्रेपेजियम का हाइट नहीं, ये वर्टिकल हाइट। ये तो क्योंकि ट्रेपेजियम सब कैसे है, इस तरह से सैलेंट है। ठीक है, झुका हुआ है। ट्रेपेजियम सब क्या है, स्लैंट है, मतलब झुका हुआ है। ट्रेपेजियम एक प्लेन पे नहीं है, ट्रेपेजियम जो है वो एंगल पे है। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है कि किसी भी एक फेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को किसी भी एक प्लेन पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, कि आप किसी भी प्लेन पे फेस पे आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालें। किसी भी फेस पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि सारा फेस तो एक ही जैसा है ना। 6 मीटर इसका ये वो टॉप बिड्थ है और बॉटम बिड्थ 2 मीटर और सबका वर्टिकल हाइट 2 मीटर ही है। ठीक है, तो हमने एक फेस को यहाँ पे जो ये ए बी सी डी है, हमने कंसिडर किया कि हम लोग ए बी सी डी वाले फेस पे क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये डॉटेड से जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाया गया है वो कुछ है नहीं, वो ये दिखा रहा है ये जो बॉटम स्क्वायर प्लेट है उसको जस्ट ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये भी ऊपर स्क्वायर वाला ही साइज रहेगा। इसका मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये जो टॉप में जो ये दो ऊपर जाएगा ये भी क्या रहेगा, यही 2 मीटर रहेगा। यही इस चीज़ में क्वेश्चन में मेनली क्या समझना था वो बताते हैं। अगर ये 2 मीटर है तो जो बच गया बगल बगल में जो साइड है वो कितना बच गया, पूरा टोटल 6 मीटर का है तो टोटल बच गया 4 मीटर। इसका मतलब साइड में भी कितना बचा हुआ है 2 मीटर और इधर साइड में भी कितना बचा हुआ है 2 मीटर। क्लियर हो गया, यही चीज़ हमको देखना था। चलिए अब देखिए, हम लोग को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो किसी भी सरफेस पे, प्लेन सरफेस है ये, तो किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर हम लोग को फोर्स निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं। अच्छा, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या क्या है, वाटर है। तो G=1 है, वाटर है। तो कहीं भी हम लोग अगर जानते हैं तो सिंपली हम लोग लिखते हैं कि एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। ये जनरल फॉर्मूला है कि आप एवरेज प्रेशर, और ये प्रेशर कहाँ पे रहता है, सीजी पे, एवरेज प्रेशर एट द सीजी सेंट्रोइड पे, और इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। जिस भी फेस पे आप एरिया निकाल रहे हैं उसका एरिया। तो ये फोर्स का जब एरिया फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि G गामा W इंटू एच बार इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर हो जाता है G गामा W एच बार। तो जो एच बार जो ये एच बार जो ये है, एच बार ये जो है वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है अप टू CG, अप टू सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड तक का वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए इस फेस का जब बात करेंगे ABCD तो इसका CG कहीं इसके फेस पे होगा, जाहिर सा बात है। लेकिन वो CG, क्योंकि अगर मान के चलो कि ट्रेपेजियम अगर इस तरह से रहता है एक सरफेस, तो इसका CG ये हुआ, तो इस CG से वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग फ्री सरफेस का ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तो स्लैंट है, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, फ्री सरफेस से ये इस तरह से है, ये तरह से ट्रेपेजियम। ठीक है, तो और ये है बेस, ये है बेस। तो हमको वर्टिकल डिस्टेंस के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से नीचे गिराना होगा। तो जब परपेंडिकुलर यहाँ से नीचे गिराएंगे तो इसके बीच का एक डिस्टेंस बनेगा, यही डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो वो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर सपोज करो कि मैं इस वाले से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो तो इसी पे आके रुकेगा ना, क्योंकि वो तो स्क्वायर वाला प्लेन है पूरा एक जैसा। और लेकिन अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आएगा। तो अब उस चीज़ को समझने के लिए डायग्राम सीधे हम लोग आ जाते हैं। ये ABCD फेस को मैंने निकाला और इसको जैसे तैसे। ठीक, अब क्या करते हैं, फेस पर जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो एक्चुअल CG होगा वो ये डॉटेड ग्रीन वाला CG। ठीक है, डॉटेड ग्रीन वाला लाइन। तो एक्चुअल CG ये जो पॉइंट है जिसको मैंने S से डिनोट किया है, वो CG यहाँ पे है, एक्चुअल CG। एक्चुअल CG जो है
ट्रेपीजियम का यहाँ है, तो फ्री सरफेस से उसको एक्स बार बोल दिए, इसको एच बार नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ये तो स्लैंट हाइट है ना, ये तो ट्रेपीजियम के अलोंग द सरफेस है, तो ये स्लैंट हाइट हुआ। तो हम लोग को वर्टिकल हाइट के लिए क्या करना पड़ रहा है? वर्टिकल हाइट के लिए देख लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, मैंने बताया ना ऐसे स्लैंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे गिरेगा कहीं। तो यह ब्लैक वाला जो लाइन है ये है वर्टिकल हाइट, और ये यहाँ पे कहीं पे 90 डिग्री बनाएगा, और ये जो 90 डिग्री बनाएगा तो इसको जब हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्यू आर जो है हमको यही निकालना रहेगा। तो क्या सिंपली हम क्यू आर को, ये 2 मीटर नहीं हो जाएगा, यही तो 2 मीटर पे है ना, यही 2 मीटर जो है वो ये वाला लेंथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो यही चीज़ आ गया अपने को क्यू आर 2 मीटर। ठीक है, तो बस ये क्यू आर अगर 2 मीटर पता चल गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके बन जाएगा कि जितना लेंथ यहाँ बचेगा उतना हमको इधर परपेंडिकुलर में ले लेना है। ठीक, तो अब इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे सीधा किया। ठीक, तो P पॉइंट ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड था, P S T Q और R। अब बोलेंगे कि T क्या है, तो देखिए T P T R जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन टोटल वर्टिकल डेप्थ तो दिया हुआ है 2 मीटर टोटल वर्टिकल, तो टोटल वर्टिकल 2 मीटर, लेकिन वर्टिकल CG हमको लेना होता है, यानी कि CG से लेके वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये CG को प्रोजेक्ट किए इस पे, और इस CG का वर्टिकल डिस्टेंस तो ये हम लोग h बार ले लेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, h बार ले लेंगे। ठीक, अब देखेंगे टोटल हाइट 2 मीटर है, बेस भी हमको मिल गया 2 मीटर, तो हाइपोटेनस तो इसका निकल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि हम लोग PQ लेंथ, यानी कि जो ट्रेपीजियम का अपना वाला हाइट होगा, एक्चुअल वाला ट्रेपीजियम का हाइट, जैसे फॉर्मूला अगर ट्रेपीजियम एक दिया हुआ है, ठीक है, एक सपोज करो आप ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो इसका ये वाला हाइट लेते हैं ना, ये हाइट लेते हैं, और इसका ए होता है और ये बी होता है, तो एरिया हम लोग लिख देते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये लिखते हैं ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो ये एरिया लिखते हैं। तो एरिया पता करने के लिए कि इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, उसके लिए हम लोग को ये एच निकालना था, और यहाँ एच का मतलब ये टोटल जो पी क्यू है, यहाँ पे हमारा एच का मतलब क्या है, पी क्यू से मतलब है। ठीक है, एच बराबर पी क्यू, क्लियर है? तो हम लोग को पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये टोटल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो दोनों दो दो ही हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 8 हो गया, यानी कि ये हम लोग को क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है हम लोग को आ गया 2√2 मीटर, 2√2 मीटर आ गया हम लोग को। ठीक, अब समझते हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम का कोई काम हमारे पास नहीं, अब इधर से ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, हालांकि इस डायग्राम को 3D में बनाने में भी बहुत जो है मेहनत लगा है। तो 2√2 मीटर ये पी क्यू हो गया। ठीक है, तो हाइट पता चल गया ना, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि देखिए 6 मीटर टॉप विड्थ और बेस कितना था, बेस 2 मीटर का था, बेस 2 मीटर का था, तो एरिया हम लोग को आराम से पता चल जाएगा 1/2 इंटू सम कितना है 6 + 2 इंटू हाइट पता चल गया कितना 2√2। तो यहाँ से एरिया बता दीजिए ज़रा, एरिया हो जाएगा 8√2 हो जाएगा डायरेक्ट, 6×2 = 8, 8√2 लिख दीजिए अभी एरिया को, 8√2 8√2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा एरिया पता चल गया, ठीक है, एरिया पता चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, एक्स बार के लिए देखिए ट्रेपीजियम में अगर ये शेप है, ठीक है, अगर ये ट्रेपीजियम है और अगर इस वाले साइड से अगर सी जी निकाल रहे हैं इसका एक्स बार, तो ये होता है ये और ये होता है बी, तो जिधर से आप एक्स बार निकालते हैं उसके अपोजिट वाला फेस में लिखते हैं 2 टाइम्स ए प्लस बी अपॉन नीचे ए प्लस बी इंटू जो इसका हाइट था h/3 करते हैं, ये सी जी निकालने का तरीका है। तो देखिए एक्स बार हम लोग 6 मीटर वाले के तरफ से निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है, अपोजिट साइड वाले का दुगना करना है, प्लस वो बी साइड यानी कि 6 अपॉन 2 + 6 इंटू हाइट कितना निकाले हैं अभी हम लोग, ये h जो है हाइट निकाले हैं, वो कितना निकाल लिए हैं 2√2 मीटर, तो इसको क्या करना है 2√2/3 कर देना है। चलिए
तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4 6 10, 10/8 हो जाएगा, 10/8। इसको पूरा क्लियर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10/8 इंटू 2√2 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 5√2/6। तो कितना आ गया 5√2/6 आ रहा है हमारा, ठीक है। इसके जगह पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, 5√2/6 आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है 5√2/6, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक बचपन का थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। जो होता था, क्या होता था कि एक ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो होता है, दो साइड्स का जो बीच में रेशियो जो लेंगे अगर कोई पॉइंट है, तो वो रेशियो क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट रहना चाहिए था, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते होंगे आप लोग। तो ये सी जी तो मिड पॉइंट ही था ना इसका, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग रेशियो ले लेते हैं थेल्स थ्योरम का। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस साइड में क्या करेंगे, टोटल है 2 मीटर, तो 2, और नीचे कितना हम लोग को एच बार निकालना है, तो एच बार लिख दिए, ठीक, इज इक्वल टू, अब इस साइड का टोटल कितना हो गया, टोटल पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू हम लोग 2√2 निकाले हुए हैं, 2√2 डिवाइड बाई, यहाँ ऊपर में कितना हाइट है इसका, एक्स बार है। ये कौन सा थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम। अब मैथ्स क्लास 10th का है ये, ठीक है, थेल्स थ्योरम, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग को चाहिए एच बार, 2 से 2 कैंसिल, हम लोग को चाहिए एच बार, तो एच बार हमारे पास हो जाएगा एक्स बार बाई √2। हमारा एच बार क्या हो जाएगा, एक्स बार बाई √2, और एक्स बार 5√2/6 निकाल लिए हुए हैं, 5√2/6, और √2 नीचे भी हो गया, यानी कि हमारा आंसर एच बार का आ गया 5/6। इसका मतलब एरिया निकल चुका है। एरिया कहाँ निकाले हम लोग, 8√2 यहाँ निकाले हैं। तो एक हमारे काम का चीज़ है एरिया, एक हमारे काम का चीज़ है ये एरिया, दूसरा हमारे काम का चीज़ हो गया ये एच बार। वाटर का जी तो होता है 1 और गामा डब्ल्यू 10, हो गया ख़त्म खलास। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 1, गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 एज्यूम कर लेते हैं, वैसे 9.81 लेना चाहिए। चलिए 9.81 लेते हैं, ठीक है, जब गिवन नहीं रहे तो 9.81। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 10 लेके बना सकते हैं। एच बार, एच बार क्या है, 10 लीजिए आप, 10 लीजिए, ठीक है। कन्वेंशनल है तो लिख दीजिए कि एज्यूमिंग गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे क्वेश्चन को, 10 लेके बनाइए, मैच करा लीजिएगा ऑप्शन। 5/6, 5/6 सॉरी, गामा डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 10, और इंटू एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये गामा डब्ल्यू का वैल्यू, एरिया का वैल्यू 8√2, गामा का वैल्यू 8√2। ये जो फोर्स आएगा, अब गामा का वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना, तो फोर्स जो हमारा है वो क्या आएगा, किलो न्यूटन में आएगा। तो चलिए निकाल देते हैं इसको। ऊपर में है 5 × 10 × 8√2 डिवाइड बाई 6। तो ये फोर्स जो है हमारे पास 94.28 किलो न्यूटन, 94.28 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो ABCD वाले फेस पे लग रहा है। एक फेस पे इतना है और चारों फोर्स पे इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है, चारों फोर्स पे इतना ही लगेगा। तो क्वेश्चन में तो था कि एक फेस पे निकाल दीजिए, ठीक है। तो फोर्स हमारा कितना गया, 94.28 किलो न्यूटन। तो ये क्वेश्चन जाहिर सा बात है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा सही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा देखें ना कि 10th वाला थेल्स थ्योरम, थोड़ा सा ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये 10th का मैथ्स जो है बेसिकली यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। थैंक यू। तो इसी तरह का क्वेश्चन भी अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं और